जय हिंद, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। 3 साल हो गए खूनी जंग के, यूक्रेन और रूस के बीच की जंग। इसी आज ही के दिन 3 साल पहले रूस की सेना ने जबरदस्त आक्रमण किया था यूक्रेन के ऊपर में। हालांकि इसको एक मिलिट्री ऑपरेशन बताया था और 24 घंटे में युद्ध के खत्म होने की बात कही थी, लेकिन 3 साल गुजर गए और अभी भी युद्ध जारी है। क्या हुआ 3 सालों में? किसने क्या खोया, क्या पाया, और आज 3 साल की इस जंग के बाद दुनिया कहां पर खड़ी है? क्या इन 3 सालों में के नतीजे एक बात तो साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं कि ना ही रूस इस युद्ध को जीत पाया और ना ही यूक्रेन इस युद्ध को अब तक हारा है। तो इसके पीछे की क्या वो वजह है? कैसे रूस और यूक्रेन की जंग ने और ट्रंप के रवैये ने आज ही के दिन अब नाटो और अमेरिका को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है साफ तौर पे, ये भी मैं बताऊंगा आपको। और इन 3 सालों में रूस कहां से कहां पहुंचा और यूक्रेन की हालत कहां क्या से क्या हुई, ये एक एक आंकड़े में बताऊंगा। चाहे वो आर्थिक हालात हो, कितने लोग मारे गए वहां पर, क्या आज की स्थिति है वहां पर, किसने कितना जमीन का कब्जा किया, एक एक करके मैं बताता हूं आपको। लेकिन जैसा अक्सर कहा जाता है कि युद्ध में कोई जीतता नहीं है, हार दोनों की होती है जो युद्ध में शामिल होते हैं। उसका ये एक बड़ा उदाहरण बन के उभर रहा है रूस और यूक्रेन के बीच का ये युद्ध। कैसे, समझिए एक एक करके। मैं कुछ आंकड़े लेकर आया हूं आपके लिए। आज ही के दिन 3 साल पहले आक्रमण हुआ था रूस का। वजह थी कि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाह रहा था। रूस को डर था कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो नाटो जो कि जिसकी स्थापना ही रूस के खिलाफ हुई थी, तमाम यूरोपीय देशों का संघ और अमेरिका साथ में, तो फिर दुश्मन दरवाजे तक पहुंच जाएगा। क्योंकि नाटो के देशों और रशिया के बीच में यूक्रेन एक बफर जोन का काम करता था। मगर यूक्रेन की इस जिद के बाद कि वो नाटो में शामिल होगा, जंग छेड़ दी थी पुतिन साहब ने। तो अब क्या हालात हुए? अब तक ये युद्ध जारी है और इस युद्ध में की तस्वीर में क्या किसका कितना नुकसान हुआ है जरा सा समझिए। युद्ध तो अभी भी जारी है, युद्ध खत्म होंगे या नहीं? क्या ट्रंप साहब ने कहा है? कैसे यूरोपीय यूनियन के तमाम नेता कीव पहुंचे हैं ट्रेन से यहां पर, जिसमें कनाडा के भी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी शामिल हैं, और वो ये क्यों पहुंचे हैं, ये भी बड़ी बात हो गई है। क्या नाटो और अमेरिका अब आमने सामने खड़े हो गए हैं? लेकिन पहले समझिए कि क्या हुआ इस युद्ध में। IMF का आंकड़ा बताता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का आंकड़ा बताता है कि 3 साल पहले जब युद्ध छिड़ा था, रूस की अर्थव्यवस्था 1.3% गिर गई। फिर बाद में रिकवर किया, लंबा फासला हो गया 3 साल का, तो 3.6% तक पहुंचा है इसका ग्रोथ। महंगाई अभी भी आसमान पर है रूस में, चीजें बिक नहीं रही हैं कई सेक्टर्स की वहां पर, इंटरनेट के दाम आसमान में हैं। तो जनता के लिए युद्ध का जो नतीजा होता है, महंगाई से लेकर के और इकोनॉमी में मंदी, दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन की बात करें तो 2022 में यूक्रेन की इकोनॉमी 36% तक गिर गई थी। जाहिर है यूक्रेन पर जबरदस्त हमला हो रहा था, यूक्रेन की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, ठप पड़ गई थी। हालांकि 2023 में रिकवरी की और ग्रोथ रेट को 5.3 तक पहुंचाया। तो आज के दिन में यूक्रेन का ग्रोथ रेट रूस से ज्यादा है। हालांकि दोनों का बेस में बहुत फर्क है, रूस की बड़ी अर्थव्यवस्था है यूक्रेन के मुकाबले, लेकिन फिर भी यूक्रेन की वापसी हुई और 5.3% की रफ्तार से बढ़ रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में यूक्रेन के जीडीपी में 2.7% की कमी के भी आसार हैं। अब किसको क्या हासिल हुआ देखिए, यूक्रेन की 18% जमीन पर इस वक्त रूस ने कब्जा कर रखा है। हालांकि आपको लगेगा कि ये तो रूस की बढ़त हो गई, लेकिन दरअसल बढ़त बहुत ज्यादा हो चुकी थी। जब इस जंग की शुरुआत हुई और उसके बाद के कुछ समय में तकरीबन 54% रूस की जमीन पर, यूक्रेन की जमीन पर रूस ने कब्जा कर लिया था। लेकिन फिर रूस के खिलाफ यूक्रेन ने अमेरिका और यूरोपीय देशों की मदद से जो पलटवार किया, तो उसमें 54% से घटा करके रूस की पकड़ को 18% तक धकेल दिया। यानी रूस भी पीछे हटना पड़ा रूस को कई इलाकों में, ये भी आंकड़े बता रहे हैं। और ये आंकड़े किसके हैं? इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW ने ये आंकड़े जारी किए हैं। तो 54% तक कब्जा हो गया था रूस की जमीन पर। लेकिन खैरसोन, खार्किव जैसे इलाकों पर जेलेंस्की सेना ने कब्जा किया और अब केवल 18% यूक्रेन की जमीन पर रूसी सेना का इस वक्त कब्जा है। इसके अलावा यूक्रेन ने काउंटर ऑपरेशन भी किया।
और उसमें कुछ रूस की जमीन पर भी कब्जा कर लिया, जो कि कुर्स्क का इलाका है, जिससे रूस तिलमिला उठा था। यूक्रेनी सेना पूरे 10 किलोमीटर तक रूसी जमीन के अंदर घुस गई और 250 स्क्वायर किलोमीटर लैंड पर कब्जा कर लिया। तो ये तो इस वक्त क्या खोया क्या पाया में आपने समझा कि रूस की 18% जमीन इस वक्त रूस के पास है यूक्रेन की, जबकि 10 किलोमीटर का वर्ग का इलाका, 250 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका इस वक्त रूस की जमीन पर यूक्रेन का कब्जा है। अब कहां पर कितने लोग मारे गए, इसका सही आंकड़ा कोई नहीं बता रहा है, न रूस बता रहा है न यूक्रेन बता रहा है। दोनों युद्ध में जैसा होता है बढ़ा चढ़ाकर दुश्मन के आंकड़े को बताते हैं, लेकिन जो एजेंसीज हैं उनके हवाले से जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही है, जो अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, उसके मुताबिक करीब 2,36,000 रिहायशी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है इस वॉर में, दोनों ही तरफ की बात करें तो। और रूस के 96,000 सैनिकों के मारे जाने की खबरें रिपोर्ट्स में बताई जा रही हैं, लेकिन ये आधिकारिक नहीं है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, मगर कई अलग अलग रिपोर्ट्स में 96,000 तक रूसी सैनिकों के मारे जाने की जानकारी दी जा रही है, जबकि इसमें तकरीबन 45,000 से ज़्यादा यूक्रेन के जवानों के मारे जाने की खबर आती है और 12,000 से ज़्यादा आम नागरिक, 12,654 आम नागरिक के भी मारे जाने की इसमें खबर है। ये तो सीधे सीधे जो मारे गए उनसे जुड़ी जो खबरें आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मगर जब भी युद्ध होता है तो लोगों का विस्थापन बड़ी तादाद में होता है, माइग्रेट होना पड़ता है, युद्ध क्षेत्र से लोग डरकर भाग जाते हैं, उनकी जान पर खतरा रहता है और बहुत बड़ा विस्थापन हुआ है। 2024 में ही यूक्रेन से करीब 3.7 मिलियन यानी 37 लाख लोग विस्थापित हुए, करीब 6.9 मिलियन लोग दूसरे देशों में अब रह रहे हैं, असाइलम उन्होंने मांगा है। और 2022 में जब युद्ध शुरू हुआ था तो 5.7 मिलियन यानी 57 लाख यूक्रेनी लोग छोड़ गए थे यूक्रेन को। तो बड़ी तादाद में करोड़ों लोगों का विस्थापन इस पूरी युद्ध के दौरान हुआ है और बड़े पैमाने पर यूक्रेन से युद्ध का लोगों का विस्थापन हुआ है। तो लोगों के लिए मुश्किलें कितनी बड़ी है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अब क्या है, आने वाले दिनों में अब क्या होने वाला है? क्या ये युद्ध रुक जाएगा जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं कि युद्ध रोको। अब कहा है कि जेलेंस्की गद्दी छोड़ दो, बिना चुनाव के आप रह रहे हैं, आपको चुनाव की अवधि खत्म हो चुकी है, तब भी आप गद्दी पर बैठे हुए हैं, आप पीएम बने हुए हैं और युद्ध को जारी रखे हुए हैं। तो यूक्रेन के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मदद इस युद्ध में 3 साल तक अगर युद्ध चलाते रहे जेलेंस्की, तो उसके पीछे अमेरिकी मदद थी। कितनी मदद थी ये भी जरा समझिए। अब तक इस युद्ध में किसने क्या मदद दिया? अमेरिका ने करीब 47% मदद दी है, जर्मनी ने 8% की मदद की है, और इसी तरह से स्वीडन ने 3% की, फ्रांस ने 3% की, इटली 1%, डेनमार्क 4%, पोलैंड 2%। इस तरह से ये जो बताते हैं कील इंस्टीट्यूट ने ये आंकड़े जारी किए हैं, उसके हिसाब से ये युद्ध है। अब अगर 47% अमेरिका की मदद, यानी कि आधी मदद जहां से आ रही थी, वह उसी का राष्ट्रपति अब बदल गए हैं और वो कह रहे हैं कि युद्ध रोको, गद्दी छोड़ो, जो कब्जा किया है रूस की जमीन को उसको भी छोड़ दो, नाटो में शामिल होने का सपना बंद कर दो। यानी कि पूरी तरह से जेलेंस्की के लिए फेस सेविंग के लिए भी कोई मौका वो नहीं छोड़ना चाहते। तो क्या ये युद्ध रुकेगा? और अगर युद्ध जारी रखेंगे जेलेंस्की तो किसके बूते? लेकिन अब यहीं पर आती है बात कि क्या यूक्रेन रूस के मामले में नाटो के देश यानी यूरोपीय संघ और अमेरिका आपस में भिड़ जाएंगे, जो लंबे समय से कोल्ड वॉर के एरा से अलाए रहे एक दूसरे के। नाटो और अमेरिका की जुगलबंदी से ही रूस को घेरना मुमकिन हो पाया था। क्या अब अमेरिका और नाटो के यूरोपीय देश आमने सामने हो जाएंगे? इसकी एक तस्वीर सामने आ गई है। एक तरफ कहा जा रहा है कि वक्त आ गया है कि अब अमेरिका से हमें अलग अपने आप को मजबूत करना चाहिए, यूरोप के देश कहने लगे हैं, और इसकी तस्वीर बड़ी आज ही के दिन जब 3 साल पूरे हो रहे इस युद्ध के, तो कीव से सामने आ रही है, यानी यूक्रेन की राजधानी से। और क्या तस्वीर आ रही है? कई यूरोपीय नेता वहां के कई देशों के ट्रेन से पहुंचे हैं कीव, यूरोप के ही नहीं कनाडा के भी, जस्टिन ट्रूडो। तो अब इसको जरा समझिए कि एक तरफ नाटो के खिलाफ भी ट्रंप साहब बयान देते रहे हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करते रहे, यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की भी बात तमाम देशों पर करते रहे वो, कि जो जैसा टैक्स लेता है वैसा हम करेंगे।
और यूक्रेन के मुद्दे पर सीधे सीधे दो टूक कह रहे हैं, जेलेंस्की के खिलाफ बयान दे रहे हैं, पुतिन के साथ खड़े दिख रहे हैं। ये बात यूरोपीय देश नहीं पचा पा रहे, क्योंकि तो अमेरिका तो फिर भी दूर है, यूरोपीय देश के तो मुहाने पर रूस है। अगर रूस ताकतवर होकर उभरता है तो यूरोपीय देश जो छोटे 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 हैं उनके लिए शामत आ सकती है। अगर रूस अपने उस तेवर में लौटता है तो यूरोप के देश किसी भी कीमत पर रूस के वर्चस्व को नहीं मंजूर करेंगे। और इस मुद्दे पर आकर सीधे अमेरिका और यूरोप आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि अब ये मैसेज देने के लिए आज 3 साल युद्ध की तीसरी वर्षगांठ कह लीजिए, वर्षी कह लीजिए, आप जो चाहें कह लीजिए, तमाम नेता यूरोप के पहुंचे हैं। और कौन कौन पहुंचे हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। इसमें उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं, पहुंचे हैं, ट्रेन से की पहुंचे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा हैं। यूरोपीय देशों के प्रधानमंत्रियों के कई प्रधानमंत्री इसमें शामिल हैं। और ये सब के सब यानी यूरोप के तमाम बड़े नेता, चाहे वो यूरोपीय संघ के हों और अलग अलग देशों के हों, और साथ में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जिनके खिलाफ लगातार ट्रंप साहब बयान देते रहे, टैरिफ भी लगाया है और उनको तो 51वां अमेरिका का कह रहे थे कि प्रदेश बन जाओ हमारा। तो इस सब के बीच में अब ट्रंप के खिलाफ कीव में अगर यूरोप के सारे नेता इकट्ठे होते हैं तो संदेश अब बहुत साफ है कि किसी भी कीमत पर यूरोप और यूरोपीय देश इस बात को मंजूर नहीं करेंगे कि एक तरफा फैसला हो इस जंग का। तो क्या यूरोपीय देश, और आपने पिछले दिनों कई बयान सुने ही होंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से लेकर के तमाम यूरोपीय देशों की, कि अगर अमेरिका मदद बंद करता है तो हम मदद देने को तैयार हैं। तो क्या अब सवाल यही है, 2 सवाल बड़े हैं कि क्या जंग खत्म हो गई जो चाह रहे हैं ट्रंप कह रहे हैं, या फिर जंग को यूरोपीय देश जारी रखेंगे। और अगर ऐसा होता है तो क्या यूरोप और अमेरिका आमने सामने होंगे। और अगर ये दोनों महाशक्तियां आप कह सकते हैं आमने सामने हो जाते हैं तो इसका अंजाम आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। और कहीं एक तीसरी तस्वीर ये भी बन सकती है कि एक तरफ अगर रशिया और अमेरिका, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या करेंगे किसी को पता नहीं, उनकी नीति क्या कौन सी होने वाली है, वर्ल्ड ऑर्डर को किस दिशा में बोले जाएंगे, ये बिल्कुल दुनिया अनिश्चितताओं से भरी हुई है। जो परंपरागत दुश्मन रहे हैं कोल्ड वॉर एरा और आज तक, हो सकता है वो दोनों अलाय बन जाए जैसे बयान दे रहे हैं ट्रंप साहब। और अगर ऐसा होता है कि ट्रंप और पुतिन साहब दोस्त बन जाते हैं, अमेरिका और यूरोप टकराने लगते हैं, तो क्या बीच में यूक्रेन सैंडविच बन जाएगा, पिस सकता है और एक अलग ही वॉर का फ्रंट खड़ा हो सकता है। ये तमाम सवाल हैं आज इस युद्ध की तीसरी 3 साल पूरे होने पर, और जो तस्वीरें और जो इकट्ठे हुए हैं यूरोप के नेता यूक्रेन में। तो नजर इस पर हम भी बनाए रखेंगे। आगे दिलचस्प होगा देखना कि युद्ध बंद होता है या फिर युद्ध और आक्रामक होता है और युद्ध के नए फ्रंट खुल जाते हैं। ये तमाम आशंकाएं और संभावनाएं आने वाले दिनों में दिखाई दे रही हैं। आपको क्या लगता है कि युद्ध बंद होना चाहिए या फिर वाकई रसिया को रोकने के लिए यूरोप को इकट्ठे होकर यूक्रेन से युद्ध करवाते रहना चाहिए? क्या तस्वीर बननी चाहिए आने वाले दिनों की? अपनी राय हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।